This is the second video. In this video, we will learn about some more things. The first thing that we will learn is about catalyst. Now, the thing is that catalyst speed up the chemical reactions. Okay, how? By lowering the temperature or pressure. For example, you need to do this equation. Okay, you need to carry out this reaction, and this reaction will only be carried out at, for example, 220 degrees Celsius. Okay, for example, 420 degrees Celsius. Tremendous heat, and for example, it needs 18 atmospheric pressure. Okay, this is tremendously, the pressure is huge and the temperature is huge. So you do what? You provide it a catalyst. Okay, that is specific for this reaction. Catalyst X. So you will see that this catalyst will carry out this reaction even when you can say the temperature is around 100 degrees Celsius and the atmospheric pressure is 2 to 3 atm. Okay, so these kinds of things happen. Right. So it speeds up the chemical reaction or lowers the temperature or pressure that is needed. Okay, to start one reaction, to start the reaction. Okay, or you can say to obtain the products of a reaction. But the important thing is, without itself getting consumed, ये कंज्यूम नहीं होगा. जैसे मैंने बोला ना, A प्लस बी इज गिविंग सी, और एक्स कैटलिस्ट जाके उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसको स्पीड अप कर रहा है, पर एक्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, वहां पे कंज्यूम नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा. वंस इट हैज स्पेड अप द प्रोसेस. ठीक है, एक रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स सी किया. ठीक है, फिर दैट विल अगेन गो टू सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ A एंड B, उसके साथ भी वही करेगा, वहां से निकल के फिर और एक जगह पे जाएगा. ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. तो ऐसे होता है, तो वो खत्म नहीं होता, ऐसे खत्म नहीं होता है. ओके, कि रिएक्शन हो गया उसमें खत्म हो गया, वैसा नहीं होता है. It does not without itself getting consumed. This is the meaning of this statement. Okay, example क्या है? If you say, example is, मेथड में अमोनिया फॉर्मेशन के लिए आयरन लगता है एज कैटलिस्ट. ओके, क्या लगता है? आयरन लगता है कैटलिस्ट. ओके, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये होता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट इन योर बुक, बट आपके बॉडी में जितने एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है, एंजाइम्स नाम का, वो क्या करता है, आपके बॉडी में जितना रिएक्शन चलता है ना, उसका कैटलिस्ट में हेल्प करता है. जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के साथ जब हमको फॉस्फेट जोड़ना होता है ना, तो वहां पे एक चीज काम में आता है, हेक्सोकाइनेज. ये एक एंजाइम है, एंजाइम भी बायोकैटलिस्ट होता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेट्स कीप इट अपार्ट. ओके, नाउ द थिंग इज दैट, ये तो हमने समझ लिया. अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है? बहुत सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है. अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, कंबाइन कर रहा है. कंबाइन मतलब दो चीज एक साथ आ रहे हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके,
ए बी एक साथ जुड़ के ए बी बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl NaCl, राइट, वैसे ही now we'll discuss this combination reaction in details. Okay, so the first example that we will be taking is combustion of magnesium. ये आपके एक्टिविटी में है। नाउ एज आई सेड बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2, राइट, इट इज बैलेंस्ड। सो इसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, व्हाइट ऐश होता है इसका, और ये जब जलता है तो व्हाइट डैजलिंग कलर का फ्लेम देता है। क्या देता है? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ओके, नाउ द थिंग इज दैट आपकी एक्टिविटी में ये है कि ये कैंडल है and this is magnesium ribbon and you burn it, and when you are burning it you will see sparkling dazzling flame. ये dazzling flame क्यों होता है? ये रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, अब बात यह है कि इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से पहले क्लीन किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होके दैट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स अपर सरफेस। तो उसको फिर पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद ये कंबशन किया जाता है। अब the second reaction is that calcium oxide along with water gives calcium hydroxide. Now you will tell कि ये ट्राइंगल याद कीजिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस समझाया था कि हीट रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, देयर आई यूज्ड दिस सिंबल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है ये हीट को सिग्निफाई करता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ दिस इज सॉलिड aqueous, or you can say liquid. Okay, and this is aqueous kind of. Okay, so the thing is that this is known as calcium hydroxide. this ये इसका मतलब क्या है? हीट, हीट यहाँ है मतलब हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड मतलब क्या है? तो आपको अगर पूछा गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, आप ये दे सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट रिलीज करता है, राइट। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस थिंग इज आल्सो नोन एज calcium hydroxide or slaked lime. Okay, now the thing is that okay, this slaked lime, when it reacts with carbon dioxide, it gives calcium carbonate. Okay, and this is this gives a shiny finish. Okay, so this is used, this slaked lime is used in white washing of wall, क्योंकि after 2 to 3 days this CaCO3 is formed and on the wall surface you will see that shiny appearance is there because
there is presence of calcium carbonate CaCO3. Okay, now for example, आपको बोला गया कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन से gas is evolving. Now you have to test that whether this gas is carbon dioxide or not. या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है. You have to test it out. आप क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं. उसके लिए एक चीज़ है, अगेन दिस स्लेब लाइन विल टेक, और हम इस गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे. देयर कैन बी 2 केसेस. नो चेंज अगर हुआ देन नो कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड वैसा कुछ है नहीं. और अगर मिल्की वाइट कलर फॉर्म हुआ then you can say carbon dioxide is present. Okay, by this method you can tell whether carbon dioxide is present or not. Now जो कि हमने पहले ही पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने कि स्लेक्ड लाइम है. ओके, स्लेक्ड लाइम कैसे बना, CaO plus H2O gives स्लेक्ड लाइम plus heat. So ये क्या था, ये था एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नाउ वी विल सी सम मोर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. ये तो फर्स्ट. सेकंड, वेजिटेबल्स है. ओके, इस वेजिटेबल को आप डिकम्पोज करने छोड़ दिए, मतलब छोड़ दो. ठीक है, यू बरी इट. व्हाट विल हैपन, कंपोस्ट जिसको बोला जाता है खाद, बस हीट विल बी रिलीज्ड. ओके, सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम को जला रहे थे, मैग्नीशियम रिबन, राइट, जब हम जला रहे थे मैग्नीशियम को तो उससे भी हीट निकल रहा था. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अनदर इज this reaction is रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन जो हम करते हैं. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आई एम गिविंग यू बिट हिंट. इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा एक बड़ा एक चेन है, तोड़ दिया गया उसको. कैसे टूटा, तो ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन जो तोड़ा, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन. क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन. ये जो टूटा, टूटने से एनर्जी रिलीज होता है. Now we know one thing, energy can neither be created nor can it be destroyed. It can only be converted from one form to another form. अब और एक बात ये भी है कि आप एफिशिएंटली 100% एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. उसमें कुछ हीट जाता है, कुछ कभी कभी साउंड एनर्जी में चला जाता है, कभी कभी लाइट एनर्जी में चला जाता है. ठीक है, एनर्जी. सो हियर आल्सो लाइक दैट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, इन हायर क्लास यू विल स्टडी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है इनको. ये कार्बोहाइड्रेट है, ये तो ग्लूकोज है. ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, सो यू विल लर्न दीस थिंग्स इन हायर क्लासेस इन 11th एंड 12th. ओके, अब ये जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस थे, क्या क्या थे, लेट मी गिव यू अ रिकैप. CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
या फिर स्लेक्ड लाइम, इसको क्या बोला जा रहा था, इसको बोला जा रहा था स्लेक्ड लाइम। उसके साथ हीट रिलीज हुआ। वेजिटेबल को आप गाड़ दो, आप छोड़ दो उसको डिकम्पोज होने के लिए, डिकम्पोज होकर कॉम्पोस्ट बनाएगा जिसको खाद बोला जाता है, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जैसे काम में लिया जाता है, और जिसको मैन्योर बोला जाता है। ओके, खाद बोला जाता है जिसको। एंड हीट इज डिसिपेटेड 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। जब हम जला रहे थे एक चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को जलाऊं, ठीक है, कोई भी एक चीज को मैं जलाऊं, अगर मैं जला रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर को जलाना चाहता हूँ, अगर मैं जलाऊंगा तो इससे हीट रिलीज होगा। सिमिलरली उस रिबन को अगर मैं जला रहा हूँ तो उससे भी हीट रिलीज होगा। तो हीट रिलीज होगा, इसका मतलब यह है कि दैट इज एक्सोथर्मिक। So you can also see that every combustion या every oxidation is exothermic. Okay, ये भी जैसे ऑक्सीडेशन ही है ना, मैंने जैसे बोला कि थोड़ा जला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है जलाना, कंबशन का मतलब है जलाना। अगर जल रहा है तो हीट रिलीज होगा। ओके, and this respiration C6H12O6, that is glucose plus 6O2 that we inhale, oxygen gives 6CO2 plus 6H2 plus heat. Okay, now जो मैं बता रहा था, if the question is asked, ठीक है, आशा करता हूँ नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछ दिए तो ऑक्सीडेशन और कंबशन, these two are exothermic reactions, exothermic in nature. Okay, now thing is that ये तो हमने हो गया, ये तो हमने कर दिया। तो एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक इज सॉरी, और भी एक्सोथर्मिक का और भी कुछ है, ठीक है। और क्या है? और है ये कि वो जो मैंने बोला था कि कंबशन, प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए मैंने मीथेन का फॉर्मूला दिखाया हुआ था। क्या है? इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर वी विल रीड मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब होता है। एन होता है, ई एन ई होता है, वाई एन ई होता है, डिपेंडिंग ऑन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। ओके, सो क्या होगा? CH4 plus O, so this will give yes, see I had to balance it, right? तो जब भी आप रिएक्शन लिखें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? नाउ we will learn about endothermic processes. जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ था एक्सोथर्मिक में कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन का उल्टा जो होता है वो एंडोथर्मिक होगा। रेस्पिरेशन का उल्टा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। In presence of light and chlorophyll, this will give what? C6H12O6 plus O2। और इसके लिए ये सनलाइट, क्लोरोफिल और क्या चाहिए? हीट। ओके, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बस, यू कैन राइट हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। H न्यू जो है ना, ये इसका मतलब है सनलाइट। ओके, ये उल्टा, ये जो उल्टा था, ये उल्टा यही हो रहा था ना, दिस वाज रेस्पिरेशन, राइट? और उसका उल्टा फोटोसिंथेसिस है। ओके, now there is another type of reaction, that is decomposition reaction। decomposition reaction क्या होता है? Just opposite of combination reaction। You got it right? टूटता है, कैसे टूट सकता है? 3 केसेस है, या तो सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी।
ये जो टूटने को, ये काटने को, काटा गया ना, यहाँ से काटा गया ना, ये काटने को हम बोलते हैं लाइसिस। ओके, you will learn it in higher classes, lysis, okay, glycolysis, okay, things like that, photolysis, photolysis तो खैर अभी अभी पढ़ेंगे। तो ये अगर with the help of sunlight हो रहा है, light is also known as in Greek, okay, it is known as photo, okay, heat is known as thermo, and electricity is also known as electro, right? Now just add lysis. Photolysis, thermolysis, electrolysis. You will never forget this thing. Photolysis, फोटो से लाइसिस करने के लिए। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है लाइट। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर पूरा अंधेरा कर दूं, क्या आप मेरा फोटो देख सकते हो? नहीं देख सकते, राइट? टू कैप्चर अ फोटो यू नीड लाइट, राइट? जितना ज्यादा लाइट होगा उतना अच्छा दिखेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। See, I have switched on this light, so my photo is more clear, more good, right? With higher resolution. तो जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना अच्छा फोटो मतलब खिंचवाता है, राइट? उतना अच्छा फोटो कैप्चर होता है। सिमिलरली फोटो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। फोटो का मतलब ही लाइट है। सो फोटोलाइसिस मतलब यूजिंग लाइट एनर्जी टू कट और टू लाइस, फोटोलाइसिस। थर्मो का मतलब है हीट, हीट से जो लाइसिस हो रहा है, जो कट रहा है, उसका उसका मतलब है थर्मोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर डूइंग दिस लाइसिस। In the next video, we will discuss it in more details. Okay. Until then, this up to this, the class is over.